जे एकटा आदमी के नाम रहे मक्खन लाल। अब मक्खन लाल जे नाम रहे तो पुतो कोना के कहथिन मक्खन लाल, पुतो के नाम नहीं लेना चाहिए। तो एक दिन वही मक्खन लाल के पुतो मक्खन मथी छे। जखन मक्खन मथी छलखिन तो ओहिमे एकटा कीड़ा पड़ि गेल। अपना सौस के जाके कही छथिन, माँ जी ओहि मक्खन में कीड़ा आबि गेलै। सौस 100 गैर पढ़ल के, तोरा शर्म नहीं अबै छ ससुर के नाम ली छ? तो कहलकै की कहिए, कहलकै किछो औरो कहि के बजा सकै छल। एक दिन एहन भेलै जे माखन जखन मथी छलखिन तो फिर कोनो कीड़ा खसि पड़लै। तो आई नाम कोना लेथिन? तो आई जाकर अपना सौस के कहे छथिन, माँ जी ओहि मटकी में ससुर जी आबि के बैस गेलै। मटकी में ससुर जी आबि के बैस गेलै। सौस समझबे नहीं करे जे मटकी में ससुर जी बैस गए। आब कहथिन की? कहलखिन जे केओन ससुर, कत के ससुर? कहलखिन मक्खन लाल जे ससुर छै ओहे आबि के बैस गेल छै। नाम के महिमा अनंत छै। एकटा आदमी के नाम रहे ठनठन पाल। ठनठन पाल जे नाम रहे, बार बार हुनकर पत्नी के लोग कहे छे ये ठनठन पाल के कन्या जा रहा है। हुनकर कन्या परेशान हो गेलखिन अपन पति के नाम सुन के। जत जाइ छी लोग की कहिए ठनठन पाल के कन्या एले। राधे कहीं में व्यस्त भेलका। ठनठन पाल के कन्या एले। ठनठन पाल के कन्या दुखी हो गेलखिन अपन पति से। कहलखिन जाइ छी। जखन जाइ छलखिन त रास्ता में देखलखिन एकटा लड़की लकड़ी बीछ रहल छलखिन। ठनठन पाल के कन्या ओई लड़की से पूछलखिन अहाँ के नाम की छी? ओ लड़की कहलखिन हमर नाम छी लक्ष्मी। लक्ष्मी भ क लकड़ी बीछे के काज? आश्चर्य पड़ गेलखिन। कनी दूर और आगा एलखिन। जखन कनी दूर आगा और एलखिन तो देखे छथिन एकटा टायर गाड़ी पर भूसा लाद के एक आदमी जा रहल छथिन। जखन टायर गाड़ी पर भूसा लाद के जाय छले ठनठन पाल के कन्या टायर गाड़ी पर जे चालक रहे तिनका से पूछलखिन अहाँ का नाम की छी? कहलखिन हमर नाम छी धनपाल। अभी ठनठन पाल के कन्या तो आश्चर्य में पड़ गेलखिन। धनपाल भ क भूसा उगै छै। कनी दूर और आगा गेलखिन तो एकटा लाश 4 आदमी के कन्हा पर दै छै। पूछलखिन जे मरल, ठनठन पाल के कन्या पूछे छथिन जे मरलखिन तिनकर नाम की छी? सब कहलखिन हिनकर नाम छियै अमर सिंह। कहलखिन अमर सिंह भ क मरि गेलै?
नाम अमर सिंह और वो मर गए। लक्ष्मी चूने लकड़ी धनपाल ढोए भूसा, अमर सिंह होय के जब मर जाए तो सबसे बड़े भलो मेरो ठन ठन पाल, मेरो ठन ठन पाल। ऐसे बढ़िया तो हमर ठन ठन पाल या वापस ओ अपना पति के पास पहुंच गए। लक्ष्मी के देखलो लकड़ी उगे, पति हुनकर कहलकिन किया जखन खिसिया के गेल रहो तो किया एलो, कहलकिन आब नहीं तो की करब। लक्ष्मी के रास्ता में देखलो लकड़ी चूने धनपाल के भूसा ढोए, अमर सिंह के मर गए। तो सब बढ़िया तो हमर ठन ठन पाले अही ठीक छी। लेकिन नामों के महिमा बड़ा विचित्र। भगवान के 16,108 पत्नी भेलै, जैमे सबसे बेसी रूसै के छलैन सत्यभामा। बार बार भगवान के उल्हन दै छलखिन, धैन हमर बाप जे एतेक पत्नी के गुजर भ रहल। दहेजुआ कन्या बड़ महंगा, दहेज नहीं ले तिलक के बेटा में, नहीं तो तुरंत बैग उठा और कहत मैं मैके चली जाऊंगी, तू देखते रहिए। तिलक रुक्मणी हमेशा भगवान के पहलू पत्नी रहती। रुक्मणी जी, रुक्मणी जी के चेहरा पर कहियो क्रोध ने, उदासी ने। भगवान सोचला आए कोनो एहन बात जाकर रुक्मणी जी के कहबैन जे रुक्मणी जी गुस्सा हेथिन। हर दिन भगवान हंसैत अबै छलखिन घर में। आइ जे भगवान एलखिन तो मुंह फुलेने एलखिन घर में। रुक्मणी जी जे देखलखिन भगवान के मुंह, रुक्मणी जी कहे छथिन स्वामी हर दिन अहाँ हंसैत अबै छलहुँ, आइ चेहरा पर उदासी है, हमरा से खिसियाल छी, आई दासी से कोनो गलती भ गेल। भगवान कहलकिन एकटा गलती हैत तखन ने कहब, पहिलुक गलती तो अहाँ ई केलहुँ जे गाय चरवाहा से विवाह केलहुँ। हम गाय चरवाहा छी, इंजीनियर डॉक्टर मास्टर के छोड़ के अहाँ सबके छोड़ के, राजा महाराजा के छोड़ के एकटा गाय चरवाहा से विवाह कऽ लेलहुँ। तैयो रुक्मणी जी क्रोध नहीं भेलखिन। भगवान कहलखिन विवाहो करैया तो लोक लड़का के वीरता देखे छी, केहन वीर छी। हे रुक्मणी जी अहाँ केहन पति बनेलहुँ जे लोक के डर से समुद्र में रहैया, एहन डरपोक पति बनेलहुँ हम। तैयो रुक्मणी जी कोनो जवाब नहीं देलखिन। भगवान कही छथिन हे रुक्मणी जी लोग विवाह करै छै तो लड़का के माइयो बाप के पता करै छै जे माय बाप के छियै। अहाँ जे हमरा से विवाह केलहुँ हमर माइयो बाप के पता नहीं लगेलहुँ के छी हमर माय बाप। कियो कहिए देवकी के बेटा, कियो कहिए जसोदा के बेटा, कियो कहिए वसुदेव के बेटा, कियो कहिए नंद के बेटा। हमरो ने पता या हम छी ककर बेटा। जिनकर माइये बाप के पता नहीं तिनका से अहाँ विवाह केलहुँ। तैयो रुक्मणी जी कोनो जवाब नहीं दिलखिन भगवान के। फिर भगवान रुक्मणी जी के कहलखिन हे रुक्मणी जी
विवाह करे छी तो लोग लड़का के इहो देखे छे जे नाम केहन आदमी सब लो रहल छे गाम में, लड़का के चर्चा केहन केहन आदमी करे छे। हमरा से विवाह की सोच के केलौ? हमर नाम निक आदमी लैया, हमर नाम के लैया? बड़का बड़का दाढ़ी वाला बाबाजी सब, भिखमंगा सब, जकरा कोनो काम धंधा नहीं रहा से भगवान का नाम बैस के लैया। निक आदमी थोड़ी हमर नाम लैया। देखियो तो पेंट शर्ट वाला सब मोबाइल चलबे मस्त छे, ई सब हमर नाम की ले? तकरा से अहाँ विवाह कर लो। तैयो रुक्मणी जी कोनो जवाब नहीं दिल, भगवान के पंखा होकर लगली। अब भगवान कहे छथिन रुक्मणी जी विवाह करे छे तो लोग लड़का के मुंह कान देखे छे, गोर छे कि कारी छे। अहाँ हमरा से विवाह केलो, हम केहन छी? जन्म लेलो तो कारी, जहिया से कालिया नाग के मारलो और कारी हो गेलो, एहन करियाहा से हम बियाह केलो। तैयो रुक्मणी जी कोनो जवाब नहीं दिलखिन। आप भगवान केहन बात कहे छथिन? हे रुक्मणी जी एखनो किछ नहीं बिगड़ल, अहाँ अपना भाई के बजा लिया और अहाँ हमरा लग से जाकर दोसर बियाह क लिया। ई बात कहिया भगवान कहलखिन? जहिया रुक्मणी जी के 5टा बच्चा भेल रहन तहिया। हे रुक्मणी जी आबो हमरा लग से चल जाओ, दोसर बियाह क ले, हमरा से नीक पति भेटत। हम एतेक सुंदर नहीं छी, जाओ अपना भाई के बजाओ, दोसर बियाह क ले। ई बात सुनत देरी रुक्मणी जी बेहोश हो गेलखिन। आइ काल्हि के कन्या का अगर ई बात कह दे विवाह के 1 साल बाद जे जाओ आब अहाँ दोसर बियाह क ले। आइ काल्हि के कन्या तो देखे छिए ओतऽ से तो चल जेथिन, लेकिन अपन पति के सब कुछ कहिए के जेथिन। 5 दिन फोन पर बात नहीं करियो। आई के टाइम में कलयुग छिए न, तो घर में महाभारत शुरू। कोनो सामान पसंद आबि गेलनि पत्नी के, अगर नहीं अहाँ कीन देबै तै लेल महाभारत शुरू। चाहे पति के जेब में फुट्टी कौड़ी होय नहीं होय, कर्जा लेवा पड़े, लेकिन पत्नी के डिमांड पूरा से नहीं हेबाक चाहिए। पति के आर्थिक स्थिति देख खेत पत्नी के जीवन के निर्वाह करक चाहिए। ई बात सुन के रुक्मणी जी मूर्छित हो गए। भगवान उठवा लगलखिन, हे रुक्मणी जी हमरा बचपन से आदत या हंसी मजाक के, उठू न, हम मजाक करे छलहुँ। रुक्मणी जी उठते नहीं छथिन। भगवान चतुर्भुज रूप धारण केलखिन। 2 हाथ पर रुक्मणी जी के उठेलखिन और 1 हाथ से आप भगवाने पंखा होकर लगलखिन, 1टा हाथ माथ पर देलखिन, माथा दबेबै छथिन। अच्छा पत्नी के मन खराब हो जाइए तो के सब अपन माथा हाथ पैर दबा दै छी, कनी कहियो तो हाथ उठाओ तो। पंडित जी तो सबसे पहले के पति अपना पत्नी के जखन तबियत खराब रहिया हाथ पैर दबेबै छियै, एमे एकोटा नहीं। हम तो बड़ा ज्ञानी छी अहाँ सब दिन पत्नी चरण दबा देलक और एक दिन पत्नी के तबियत खराब हो गए तो अहूँ के दायित्व बनैया जे अहूँ हुनकर सेवा करू। लाज है नहीं, मतलब अहाँ खूब दबेबै छी।
दबाना चाहिए। भगवान आप माथा दबेबा लगले, हाथ दबेबा लगले, आप हाथे प्यार दबेबन, कहीं गर्दन नहीं दबा देवे से हो कह दिलो। रुक्मणी जी के होश एलन तो रुक्मणी जी भगवान के हाथ जोड़ के कहे, हे प्रभु जतेक बात अहाँ कहलो कोनो गलत नहीं, हमरा अहाँ के मेल कहाँ, हम ए प्रकृति मोह के टावला नारी और अपने ए प्रकृति के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम। हे प्रभु अहाँ की कहलो, अहाँ लोग के डर से समुद्र में रही छी नाग पर। हे प्रभु डरपोक आदमी नाग पर नहीं सुती छे, जय हृदय में अविद्या अस्मिता राग द्वेष और निवेश शत्रु काम क्रोध लोभ बैसलिया, तय हृदय में अहाँ वास नहीं करै छियै, अपने ता आत्मा रूपी समुद्र में वास करै छी। हे प्रभु और अपने की कहलो, अहाँ के माता पिता के पता नहीं, तिनका सब विवाह करो, सभक माता पिता सरकार अपने छिए, तुम हो मात पिता तुम मेरे शरण घूम किसकी। जगत के पिता जगत के अधीश्वर हे गोपाल अहाँ छिए, त अहाँ के माता पिता ई दुनिया में के हो सकिए। ओता अहाँ के नाटक छी, प्रेम से किनको माता कह दै छी, किनको पिता बना लै छी, किनको सखा बना लै छी। और हे प्रभु रुक्मणी जी कहे छथिन, हे प्रभु अहाँ की कहलो जे हमर नाम लिए भिख मंगा सन, तो ए दुनिया में धनवान के या कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जाको राम नाम धन हो। ए धनी इस संसार में के जे भगवान नामक धन के मिले, एहन धन के मिलखिन मीरा जी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा जी के लिखी। और हे प्रभु अहाँ की कहलो जे हम कारी से विवाह केलो, अहाँ अपना आप का करिया समझे छिए। हे कन्हैया अहाँ अपना आप का करिया समझे छिए, हमरा की कहलो हम करिया पत्ती बनेलो, कारी छिए तो एते कमाल को के देखेलो, कारी छिए तो 16,108 अहाँ के दीवानगी बन गेल, कारी छिए तो 16,108 टा पत्नी भेल, कहीं गलती से गोर रहती तो गोर रहती तो कतेक पत्नी होता, एक डबल तिरपल कोनो ठीक छे। वृंदावन के कहावत छे, यदि नंदलाला होते तुम लली गले कट जाते करोड़न की। यदि यहाँ बेटी रहती है कन्हैया, करोड़ों ब्रजवासी के गला कट जाता। और हे प्रभु अंतिम बात अपने की कहलो जे हम आबू जाके शिशुपाल से विवाह को ली। यदि हमरा शिशुपाल से विवाह करबाक रहता तो अहाँ के प्रेम पत्र नहीं भेजते। भगवान कहलखिन रुक्मणी जी छोड़ू ने, हमरा बचपन से हंसी मजाक करे के आदत है, हाँ मजाक करे छलो। कहलखिन ठीक छे कोनो भगवान के जतेक पत्नी रहें सब पत्नी के एक एकटा के बेटी भेले, बेटी के संख्या 16,108। अब भगवान के सब पत्नी के 10-10 टा के बेटा भेले। भगवान के सब पत्नी के
10-10 टा के बेटा भेलन। बेटा के संख्या कते भ गेले? कते? जोड़ला सही से। जैमे भगवान के पोता के विवाह भ रहल छै। अनिरुद्ध के विवाह बानासुर के बेटी उषा संगे भेल। ओहियो में लड़ाई भेल छैन महादेव सब संगे। भगवान के पोता के उम्र 25 बरस भ गेलैन, लेकिन पोता के सामने भगवान जवान लगी छथिन 15 बरस के। क्या तो भगवान कलातीत काल से पर भगवान कन्हैया के 16,108 पत्नी रहे। नारद जी के मन में भेलैन एतेक पत्नी में किनका संगे केखन रही छथिन। नारद जी जखन चेक कर गेलखिन तो सब पत्नी संगे भगवान रहथिन। जतेक पत्नी ओतेक ही कृष्ण छथि। भगवान के जतेक पत्नी ओतेक ही कृष्ण छथिन। तो लोग की कही छथिन भगवान एतेक विवाह केलखिन 16,108 दू चारिटा हम कऽ लेबै तऽ की दिक्कत। अरे अभागा भगवान 16,108 टा विवाह केलखिन तऽ 16,108 टा संगे 24 घंटा रही छलखिन। तू ज्यादा से ज्यादा की करभक? एकटा पत्नी लग रहबक, दोसर लग फोटो रख देबक, तेसर लग वीडियो कॉल करबक। तोहर उपस्थिति तो सब जगह नहीं ने। भगवान के जतेक पत्नी छैन सब संगे भगवान 24 घंटा रहल। आए बलदेव भैया सोची छथिन जहिया से द्वारका एलौं मैया देवकी के पास नहीं गेलौं। जय छी हम वृंदावन सबके हाल समाचार जनीला। द्वे मासो तत्र चावत सिन्न मधुम माधमेव चो। मधु और माधव चैत बैसाख मास के कहल गले है। बलराम जी वृंदावन में आबि गेलखिन। जखन वृंदावन में कन्हैया छुट्टी मनबे एलखिन, द्वारका में दुष्ट के नजर पड़ गए। एकटा प्रोंडक नाम के राजा रहथिन जे अपना आप के स्वयं भगवान सिद्ध करे की कोशिश केलखिन। हुनकर मित्र रहन काशीराज, हुनका भर केलकैन प्रोंडक के मित्र अहाँ बन जाओ भगवान और हम बन जाय छी अहाँ के सेवक पुजारी। अहाँ के प्रचार प्रसार करो और जतेक प्रचार हेते ओतेक सेवक बढ़ जात। जखन कमाई हेते भगवान अहाँ के बनाब तो ओई में से आधा आधी दोनों आदमी को ले, आधा तोरा आधा मोरा, कमाई के हिस्सा में से। प्रोंडक कहलखिन ठीक छे। शरीर पर मृग कस्तूरी पीस के लगेलखिन और डुप्लीकेट बैटिक वाला चक्र अंगुली में धारण को लेलखिन। अपन नाम रखलखिन प्रोंडक वसुदेव। प्रजा के कही छथिन आय के बाद क्यों देवता के नाम नहीं लेत, आय के बाद नाम लेता हमर, पूजा करता हमर। सब डर के मारे प्रजा प्रोंडक के जय जयकार कर लगल। बोले प्रोंडक वसुदेव की, प्रोंडक वसुदेव की।
अयो में प्रोंडक के दियाद सब छे। डर के मारे प्रोंडक के जय जयकार कर लगलखिन। एक दिन प्रोंडक भगवान के पत्र लिखलखिन, हे कन्हैया अहाँ अपना आप के भगवान समझे छी तो सुन लिया, दूसरो भगवान धरती पर छे से हम छिए। यदि अहाँ में सामर्थ्य तो हमरा से लड़ू। प्रोंडक के पास कन्हैया एलखिन, प्रोंडक के उद्धार केलखिन। बोले प्रोंडक मर्दन भगवान की जय। आगा राजा नृग के कथा भैया जे भगवान के छोटा छोटा बाल गोपाल सखा सब एक दिन गेंद गेंद खेले एलखिन। गेंद एकटा इनार में खिस पड़ले। ओई इनार में एकटा बड़का गिरगिट रहे। भगवान के सखा जखन ओई गिरगिट के देखलखिन तो कहे छथिन, भैया एहन गिरगिट तो हम कहियो नहीं देखने रहिए, ई के छिए? ओई गिरगिट से पूछे छथिन, भाई अहाँ के छी? ओ गिरगिट कहे छे, हमार पूर्व जन्म के कथा सुनू। अहाँ सब हमार नाम सुनने हैं। पूर्व जन्म में सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के वंश में हमार नाम रहा नृग। राजा नृग रोज हम लाखों गाय दान करे छलौं। गाय के सोना के सिंग लगवा के दान करे छलौं। जतेक तारा ने आकाश में ओइसे बेसी हम गाय दान करे छलौं रोज। लेकिन एक दिन जखन गाय दान केलौं भोरे भोर, जखन ब्राह्मण गाय लऽ कऽ गेल तो ओई गाय में से एकटा गाय भाग कऽ फेर हमरा गौशाला पर आबि गेल। अब लाखों गाय छे, की पता चलत जे ओ जे गाय दान केने रहो ओहे गाय फेर हमरा लग आबि गेल। फिर ओ गाय को हम दान कऽ देलिए गिला दी। जकर जे ब्राह्मण के गाय भागल रहे ओ ब्राह्मण गाय तकैले जा रहल छलखिन। रास्ता में जे दोसर ब्राह्मण के देखलखिन गाय त दुनू ब्राह्मण आपस में लड़ऽ लगलखिन। दुनू ब्राह्मण लड़ैत लड़ैत राजा नृग के पास एलखिन। राजा नृग के कहलखिन ओ ब्राह्मण, हे नृग, जखन ई गाय अहाँ काल्हि एहि ब्राह्मण के दान केने रहिए त आइ ई गाय फेर हमरा दान किया केलौं? आइ हम दुनू ब्राह्मण आपस में लड़ रहल छी। हे राजन, हमरा दिसन की तकै छियै गिरगिट जना? जाओ हमर श्राप य अहाँ के गिरगिट योनि में जन्म है। राजा नृग के गिरगिट योनि में जन्म लेबऽ पड़लै। एतेक पैघ दानी तै लऽ कऽ दान वाला चीज पर कब्जा नहीं करना चाहिए। दान वाला चीज के रखना नहीं चाहिए। नारद जी भगवान कृष्ण के पास लिखे। भगवान कृष्ण के कहे छथिन, हे कन्हैया, पांडव एकटा नवका राजधानी बनलखिन इंद्रप्रस्थ में। उत्तर राजसूय यज्ञ कर चाहिए, ओई में अपने के आमंत्रित केला। इमहर मगध देश के राजा जरासंध 20,000 राजा के जेल में बंद क के बलि दे के ले जा रहल छथिन। 20,000 राजा को हम बलि चढ़ा।
जखन ई बात भगवान के पता चलने, भगवान ब्राह्मण के वेश बना के भीमसेन, अर्जुन और कन्हैया जरासंध के पास। जरासंध ब्राह्मण के बहुत सम्मान करै छै। जरासंध ब्राह्मण के वेश में भगवान के चिन्ह नहीं सकलखिन और कहलखिन हे ब्राह्मण मांगू। भगवान कहलखिन दैला चाही छी त युद्ध करू। भीमसेन के द्वारा जरासंध के वध करवायल गेलै। भक्त वत्सल भगवान की जय। जरासंध के पुत्र के राजगद्दी पे बैसा देल गेलै। उतस भगवान पेरेला इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ जतब हो रहल छै। शिशुपाल के सामने सहदेव की ओहि यज्ञ में पूछलखिन जे एहि यज्ञ के प्रथम पूजा के अधिकारी के। शिशुपाल जी सुनलखिन कृष्ण के नाम जे पहिलुक पूजा के अधिकारी कृष्ण के भेटतैन। कृष्ण के 100 गैर देलखिन। नीति शास्त्र कहिया जखन कियो सिर पर चढ़ जाए तो सहन नहीं करी। 101 गैर जखन जरासंध पकड़लखिन, शिशुपाल पढ़लखिन तो भगवान सुदर्शन चक्र चला देलखिन और शिशुपाल के सिर से अलग करलखिन। ओई जग में सबके सब भार देल गेलैन, लेकिन भगवान कोन भार लेलखिन? जग में जते कियो अबै छलखिन सबके चरण धोइब सबके भोजन केला के बाद पत्ता उठेने काज भगवान के। दुर्योधन भंडार के मालिक बना दिल गए। दुर्योधन जखन पांडव के महल में रखीन तो दीवाल उनका दरवाजा दिखाई दिले से खस पड़लखिन, दीवाल से टकरा गेलखिन। द्रौपदी हंस दिलखिन। द्रौपदी जे हंसलखिन तकर परिणाम द्रौपदी के 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष के अज्ञातवास। हंसे के कारण पांडव के जीवन में बहुत भारी संकट लाए। हे परीक्षित, पांडव जे भगवान के चरण रूपी नौका के आश्रय लेलखिन, पांडव कोई युद्ध में विजय मिल। उसके बाद अहाँ के जन्म भेल। हे परीक्षित, 7 दिन पहले अहाँ एकटा ऋषि के गला में मरल सांप देने रहो। आई सातम दिन आई अहाँ क्या मृत्यु है। पहिलुक दिनक कथा के आई से जोड़ दिलखिन। परीक्षित, भगवान के चरित्र अनंत, लेकिन भगवान के दीन बंधु कहल गए। भगवान दीन बंधु कहल गेलखिन। दीन बंधु की जकर कियो ने होइया ओकर भगवान होइ छथि। तै लेल भगवान के दीन बंधु कहल गेल। एकर प्रमाण या परीक्षित भगवान के एकटा दीन सखा रहे जिनकर नाम छलन सुदामा। कृष्णस्यासिद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा
विरक्त इंद्रियार्थे सुप्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। कृष्ण सुदामा के मित्रता एकटा जंगल में भेल छै। गुरु संदीपनी के आश्रम में कृष्ण और सुदामा पर ही चले। दोनों में बहुत प्रेम, बहुत पैघ मित्रता। जै दिन सुदामा अपन पाठ के बिसर जाइ छलखिन, गुरुजी के नहीं सुनेबै छलखिन, ओइ दिन भगवानो बिसर जाइ छलखिन जे हमरो याद नहीं है। क्या मित्र के पिटाई है तो हम बचल रह, ओ मित्रता नहीं छी। यदि एकटा मित्र के मार लग रहल या तो अहू जो मार खाइल ओ भेले। भगवान जखन पाठ नहीं सुनेलखिन तो भगवानों के पिटाई भेलैन, और गुरु माता दोनों के जंगल से लकड़ी आने लगा। सोचल कि गुरु माता सब जाइया जंगल, लकड़ी आने में देर लगते, बेचारा का भूख लगते, किछ खाए के इंतजाम को। तही समय में आश्रम पर एक ऋषि लिखिन और गुरु माता के भोजन के इच्छा प्रकट किलखिन। गुरु माता कल की लेकर घर में खाइले किछ ने आश्रम में या विद्यार्थी सब भिक्षाटन कर गेल छथिन। जखन विद्यार्थी भिक्षाटन को कहता तखन देव खाइ दे। और ऋषि देखलखिन घर में एकटा मोटरी में चन्ना बांधल रहे, लेकिन वो चन्ना हमरा खाइला नहीं देलक। तखन और ऋषि श्राप दिलखिन जे ई चन्ना जे कियो खायत ओ दरिद्र भ जाय। ई बात सुदामा सुन लेलखिन। जखन चन्ना लकर जंगल में एलखिन, भगवान पेड़ पर चढ़ल रहथिन, और सुदामा सोचलखिन ई चन्ना तो श्रापित या, ई चन्ना जे खेते से दरिद्र भ जते। भगवाने यदि दरिद्र भ जथिन तो ई दुनिया के की हेतै? दुनिया के भरण पोषण के करब? भगवान नहीं दरिद्र हुआ, भगवान के बचोबै के लेल सुदामा स्वयं दरिद्र बन गेलखिन। सुदामा वो चन्ना के खेलखिन। जब ई चन्ना श्रापित छे, जे चन्ना खेती से दरिद्र बनते, भगवान के नहीं दरिद्र बना दे। तेलक को चन्ना सुदामा खा लेलखिन। दरिद्र ने गरीब कहल जाए। दरिद्र शब्द सुदामा में प्रयोग नहीं होगा चाहिए। सुदामा दरिद्र नहीं भेलखिन, गरीब भेलखिन। दरिद्र के जकरा संतोष नहीं हुआ ओ दरिद्र। और सुदामा था महान संतोषी ब्राह्मण। सुदामा के पत्नी सुशीला, सुदामा के संतान भेलै। गरीबी सता रहल छै, आब कोना गुजारा करत? चेटा बच्चा ल। सुदामा जी के पत्नी आय रात में स्वप्न देखलखिन, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। ये हमार पति के कियो मित्र या द्वारका ना कृष्ण, ये बहुत दयालु छे।
यदि हमर पति अपना मित्र के पास जथिन तो हमर पति के गरीबी दूर हो जाए। सवेरे वो सब के बाद अपना पति के कहलखिन। अच्छा, विवाह के सुदामा जी के विवाह के 1 साल बादो तो सुशीला स्वप्न देख सकै छलखिन। 1 साल बादो तो सुशीला के पता भ सकै छलैन जे हमर पति के क्यों मित्रो रहन सुदामा जी के कन्हैया। आइ विवाह के एतेक दिन बाद किया पता चलले जाटा सुदामा चन्ना खेने रहथिन ओतेक वर्ष तक सुदामा जी के भगवान के याद नहीं आते। ते वो चन्ना के अवधि समाप्त भेले, ओतेक वर्ष पूरी गले, तेक बादे सपना देखल। नेता आय के टाइम में लड़का लड़की के विवाह ठीक होय छे और लड़की लड़का के पूरा जन्म कुंडली निकाल ले छे जे हमर होय वाला जे पति या हुनकर दोस्त केहन छे, मित्र केहन छे, यार केहन छे, हुनका केहन केहन आदमी संगे उठने बैठने छे। और सुशीला के विवाह के एतेक दिन बाद पता नहीं चलले। भगवान के लीला छे। सवेरे उस स्वप्न सुदामा जी के घर, सुदामा जी के आंख से आंसू जा रहे। सुशीला बरसों पुराना चोट में फिर से दर्द है गया। सुशीला कल कि अहाँ जाओ मित्र के पास, अहाँ के मित्र किछ देत। लेकिन मित्र के पास जा, मांगे ले जा। अरे सुदामा प्राण त्याग देते लेकिन मांगती नहीं। सुशीला कहलकिन अहाँ नहीं मांगा, कोई भगवान के कहवे। एक मास द्वे पख में 2 एकादशी हो। 1 महीना में 2 गो पख और दोनों पक्ष में क्या गो एकादशी? 2टा एकादशी महीना में हुई छे। 1 मास में 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो। सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोर। लोग 2टा एकादशी करैया, हमरा घर में रोज एकादशी है। रोज खाय लेल तरसी छी। सुशीला 5 घर से 4 मुट्ठी चावल मंगल कि एक घर में क्यों 4-5 मुट्ठी चौड़ नहीं देता है। सुशीलो एहन त्याग पुरुष के पत्नी छथिन जिनकर पति कहियो ने मंगल कहें, जिनकर पत्नी को मंगती। सुशीला चाहती तब बोरा में भर भर के चौर लोग देता है। 1-1 साल के खर्चा एक आदमी दो देता है, लेकिन ओहो नहीं मंगल खीनोती। जतेक संदेश भेजबाक रहें द्वारका ओतबी मंगल खीन। 4 घर के और किया इकट्ठा केलकिन। 4 घर के चावल 4 रंग के, कोनो मोटका, कोनो पतरका, कोनो उष्णा, कोनो हरवा। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुला अच्छैल खंडेन तान धत्वा भत्रे प्रादादुपायन। ओकरा फाटल पुरान कपड़ा में
बहन दिलखिन सुदामा जी जा रहा छ जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग साठ। सुदामा जी एक पग अभी चलखिन तो भगवान 60 डेगांगा बरे घन श्याम तुम्हें मैं ढूंढने जाऊं काका अपनी बिरह की याद दिलाए काका। भूख लगती है प्यास लगती है जिंदगी मेरी उदास लगती है कैसे आऊं द्वारका में तेरी ये आस मुझको निराश लगती है। सुदामा जी के जय कर रहे हैं अयोध्या सुदामा जी के जय कर रहे हैं द्वारका चले गेलखिन अयोध्या उत से काशी रास्ते भटक गेलखिन। कहे छथिन कन्हैया कतेक दूर जाकर बैस गेल छी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे जाऊं रे कन्हैया कैसे जाऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ताली बजाता ठंड में अहाँ सब मसुआ गेल छियै ताली बजा लिया कम से कम जे गरमा जाए। हर बोल रात को खाना डर मोहे लागे रात को कान्हा डर मोहे लागे रात को कान्हा डर मोहे लागे रात को कान्हा डर मोहे लागे। दिन को तो देखे दिन को देखे है सारी नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हई कैसे आऊं रे कन्हई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हरि बोल सखी संग कान्हा शरम मोहे लागे सखी संग कान्हा शरम मोहे लागे सखी संग कान्हा शरम मोहे लागे सखी संग कान्हा शरम मोहे लागे। अकेली आऊं तो हो अकेली आऊं तो भूल जाऊं नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी बड़ी दूर
दूर नगरी कैसे दूर रे कन्हैया कैसे जाऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी जा रहल छथिन, रास्ता में एक नदी पर ले, वो नदी देख के चिंता में पड़ गेलखिन, कोना पार कर। ओई नदी में सुदामा जी के पार करवे ले भगवान स्वयं केवट बन के नौ के नाविक बन के लिखिन सुदामा जी के नदी के पार करा दिलखिन। सुदामा जी उतर से द्वारकापुरी पहुंचलखिन, देखलखिन सुंदर सुंदर गली मोहल्ला, घबरा गेलखिन। द्वारपाल से पूछे छथिन, भैया ये जो सुंदर नगर है ये कौन सा है और इसके